सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि अगर आपके हाथ में हृदय रेखा कुछ इस प्रकार से दो मुखी बनी हुई है तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, और इसी के साथ आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में दो मुखी हृदय रेखा बनी हुई है तो हम कंफ्यूजन में हैं, या फिर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, हम लव मैरिज करें या फिर अरेंज मैरिज करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और आगे चलकर आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, सॉल्यूशन क्या है, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इस हाथ में जो हृदय रेखा है दोस्तों, ये आपको इस प्रकार से दो मुखी बनती हुई नजर आ रही होगी, जिस वजह से आपके मन में कंफ्यूजन रहती है कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए। अब आपको पहले एक बेसिक बता देते हैं दोस्तों कि ये सवाल उठा ही क्यों है। देखिए, यहाँ पर अगर हमारी हृदय रेखा, आपकी हार्ट लाइन जो है, ये आपके गुरु पर्वत तक चली जाती है, जिसे बृहस्पति पर्वत भी कहा जाता है, जो कि आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे बनता है। अब इस पॉइंट पे अगर ये ऊपर की ओर चली जाती है तो ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। मतलब कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपके साथ, अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा मिले, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ आपके घर वालों का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो है एक रेखा इस प्रकार से निकल रही है। मान के चलिए कि यही रेखा अगर गुरु पर्वत तक नहीं जाती है और ये सीधी निकल जाती है, या फिर बीच में ही रुक जाती है इस पॉइंट पे, मतलब छोटी हर्ट लाइन भी बहुत सारे लोगों के हाथ में आपको देखने को मिलेगी, तो इस कंडीशन में जो है दोस्तों आपके अरेंज मैरिज के योग हमें ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अब ये इसलिए ही सवाल उठा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, लव मैरिज की भी और अरेंज मैरिज की। तो आपके मन में कंफ्यूजन होगी कि किस और कदम बढ़ाइए। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चल पाएगा, मतलब आप जिसे पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, और उनसे अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा कि शादी के बाद अगर आप जिम्मेवारियों को बांट के चलते हैं, देखिए हो सकता है कि शादी के बाद वो प्यार ना रहे जो शादी से पहले था, तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे। तो अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए आप चला सकते हैं, तभी लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाइएगा। अदरवाइज जो है दोस्तों आपके लिए अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो अरेंज मैरिज का अगर आप आगे कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी शादी लॉन्ग टर्म रहेगी और हैप्पी भी रहेगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अपने पार्टनर के साथ, पर आपकी बॉन्डिंग जरूर बनेगी आपके लाइफ पार्टनर के साथ। अब देखिए दोस्तों, ये तो था एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जहां पर आपको पता चलता है कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज। ये कंफ्यूजन आई होप कि आपकी दूर हो गई होगी, बट यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके हाथ में जो हार्ट लाइन है वो इस प्रकार से ही बन रही हो सकता है कि इसके जो दूसरा मुख है, मतलब ये वाला जो मुख है वो नीचे की ओर झुका हुआ हो, मतलब कि इस प्रकार से नीचे की ओर जाता हुआ आपके मंगल पर्वत में प्रवेश कर जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बनता है आपके हाथ में एक मंगल का पर्वत। ये जो रेखा है दोस्तों, ये रेखा अगर माइंड लाइन से पहले रुक जाती है, ये होती है दोस्तों माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। अगर ये रेखा इससे पहले रुक जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दो मुखी हार्ट लाइन ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर मान के चलिए कि ये जो रेखा है नीचे की ओर झुकी हुई और भी ज्यादा नीचे चली जाती है, मतलब कि आपकी माइंड लाइन को क्रॉस कर जाती है, तो दोस्तों आपके जीवन में मांगलिक दोष को दिखाती है। और मांगलिक दोष एक ऐसा दोष है दोस्तों जो कि आपके विवाह में विलंब खड़े कर सकता है। जैसे कि शादी से पहले शादी के लिए रिश्ता आना,
शादी की बात पक्की ना हो पाना, बार बार शादी की बात टल जाती है, मतलब कि शादी होने में प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। और इतना ही नहीं, शादी के बाद भी मतलब कि अगर आप शादी कर लेते हैं तो उसके बाद जो है अनबन रह सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ जो है दिक्कतें रह सकती हैं, किसी विचार पे मतभेद रह सकते हैं, तो मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आप शादी के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं तो पहले इसका निवारण जरूर करवाएं, इसका समाधान जरूर करवाएं, तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो इस प्रकार से बनी हुई ये दो मुखी हार्ट लाइन है, ये एक नॉर्मल हार्ट लाइन नहीं है दोस्तों। इससे एक खास निशान भी माना जाता है, जिसे कहा जाता है विष्णु का निशान। और ये एक ऐसा निशान होता है दोस्तों जो कि आपके जीवन में अपार कृपा करता है, भगवान की आपके ऊपर कृपा रहती है। जहाँ पर आप जो भी अपना कार्य करना चाहते हैं, अपना मनपसंद कार्य है या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको जल्दी सफलता मिलने का योग प्राप्त होता है। मतलब कि आप और लोगों से कम उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने मौका संभाल लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखना है कि अगर आपको इस रेखा से प्रॉपर फायदा चाहिए, मतलब कि आगे बढ़कर आप बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही निकल के आता है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से दो मुखी हार्ट लाइन होती है तो इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मतलब कि शॉर्ट टेम्पर वाला हमें नेचर यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस वजह से हो सकता है दोस्तों कि आपके करियर पे भी प्रभाव पड़े और आपके रिलेशनशिप पे भी। अगर आप नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप आगे चलकर बड़ी सफलता भी जल्दी हासिल करना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग कर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा कम करें, या फिर अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे और भी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। हो सके तो अपनी बात को ध्यान से समय देकर बैठकर सुलझाने की कोशिश करें, उसे ज़्यादा ना बढ़ाएं। तो इस प्रकार से जो है आप आगे चलकर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कामयाबी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया है कि अगर आपके हाथ में दो मुखी हृदय रेखा है तो आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, और इसी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं जो कि आपके जीवन पे प्रभाव डालती हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तुम मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।